नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल अनलॉक मनी पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अनलॉक मनी पर। आज हम इस चैनल के माध्यम से बात करेंगे कि कैसे आप 100, 500 और 1000 रुपए से भी अपनी इन्वेस्ट की जर्नी को चालू कर सकते हैं और हम कैसे अपने छोटे छोटे इन्वेस्ट को बड़ा बना सकते हैं। तो आइए सीखते हैं पेटीएम मनी के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए हमारे साथ और मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि हम कैसे अपनी इन्वेस्ट को चालू करें, कैसे हम छोटी छोटी इन्वेस्ट को भी बड़ा बना सकते हैं, कैसे हम स्टॉक लेना सीखते हैं, कैसे हमको म्यूचुअल फंड में एसआईपी चालू करनी चाहिए, उस एसआईपी को करने से क्या फ़ायदा होगा, हमें एसआईपी करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों को देखना है। मेन चीज ये होती है कि हम कोई म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, कोई एसआईपी हम चालू कर रहे हैं, तो हम उसमें क्या चीज देखनी चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा, आप जुड़े रहिए मेरे साथ। तो चालू करते हैं पेटीएम मनी के साथ। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है पेटीएम मनी का, आप अपनी किसी भी एप्लीकेशन के साथ जा सकते हैं, जैसे ग्रो, मोर, जेरोदा और फाइव पैसा, इंडिया मनी, कई सारी एप्लीकेशन हैं, आप उनके थ्रू जा सकते हैं। वो आप अपने हिसाब से देख लेना, या आप कमेंट करेंगे तो मैं कोई वीडियो बना के आपको दे दूंगा कौन सी एप्लीकेशन बेस्ट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये इंटरफेस होता है अपने पेटीएम मनी का। ऐसा इंटरफेस खुलेगा आपके सामने, फिर आपको उसमें से देखना है म्यूचुअल फंड, आपको सेलेक्ट करना है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते ही ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें से आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे फंड्स हैं जो मेरे पोर्टफोलियो में है। मैं आपको बताऊंगा नए फंड्स को कैसे देखा जाता है, कौन से वो डिस्कवर होते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जैसे इंटरफेस आता है, आपको देखना है साइड में एक बटन दिख रहा होगा डिस्कवर। नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा डिस्कवर, बाच लिस्ट, ये सब चीज़ आपको देखना है, आपको डिस्कवर में जाके देखना है। तो जैसे ही डिस्कवर में आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, ये 3-4 तरीके के फंड होते हैं। आपको इन सब चीज़ों को देखना है। जैसे आप स्मॉल कैप फंड को सिलेक्ट करेंगे या मिड कैप फंड को सिलेक्ट करेंगे या लार्ज कैप फंड को सिलेक्ट करेंगे, ये सब चीज़ें हमको इसमें देखना होता है। के साथ साथ और भी कई तरीके के फंड होते हैं, जैसे पॉपुलर फंड में आता है आपका पॉपुलर फंड हो गया, स्पेशल फंड हो गया, डेबिट फंड हो गया, गोल्ड फंड हो गया। और इसका मतलब ये होता है कि जो ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं वो पॉपुलर फंड हो जाता है, स्पेशल फंड हो जाता है। ये चीज सब चीज़ें भी फंड्स होते हैं, कई वैरायटी के फंड होते हैं। तो हम लार्ज कैप से स्टार्ट करते हैं। हम चुनते हैं लार्ज कैप का एक फंड, आईसीआई का ये फंड है। हम इसको देखते हैं, इसमें हमें देखना है क्या क्या हम इसमें देखते हैं, कैसे हम किसी फंड को लेने से पहले, किसी एसआईपी को चालू करने से पहले हम इसमें क्या क्या चीज़ें देखते हैं। तो हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले हमें इसका दिख रहा होगा वैल्यू रिसर्च। वैल्यू रिसर्च यानी इसकी रेटिंग। तो रेटिंग जो इस पे 5 रेटिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी जो रेटिंग है बहुत अच्छा है, इसका मतलब फंड ने बहुत अच्छा फंड दिया है हमको। तो हम इसको, सबसे पहली चीज हो गई इसकी, हमें रेटिंग देखनी है। अगर रेटिंग 5 है, 4 है, तो अच्छा फंड है, इसने अच्छा फंड किया हुआ है पिछले कई समय में। दूसरी चीज हम इसमें ये देखते हैं फंड इन्फॉर्मेशन। कि फंड इन्फॉर्मेशन में कई सारी चीज होती है, फंड कितने का है, कितना बड़ा ये फंड है, उसका प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, ये सब चीजें देखते हैं हम। और तीसरी चीज हम इसमें देखते हैं स्कीम होल्डिंग। स्कीम होल्डिंग का मतलब होता है कि जो स्कीम है, जो फंड है, जिस स्कीम के तहत बनाया गया है, वो कहाँ कहाँ निवेश करता है, किस किस स्कीम में निवेश करता है। एक ही फंड है तो फंड कई कंपनियों में निवेश करता है, तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि अलग अलग कई कई कंपनियों में ये निवेश कर रहा है। इसी तरीके से हम फंड की जानकारी लेते हैं, और जब हमें लगता है कि फंड अच्छा है, हमारे लिए ठीक हो सकता है, तो हम फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मिड कैप फंड को भी देखा जाता है। और इसी तरीके किस इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, इंडेक्स देखना बहुत जरूरी होता है। किसी फंड ने कितने टाइम में कितना रिटर्न दिया है, जैसे 1 महीने में कितना दिया है, 3 महीने में कितना दिया है, 1 साल में कितना दिया है, और मैक्सिमम टाइम में उसने कितना रिटर्न दिया है जब से वो फंड चालू हुआ है, और आज तक का जो मैक्स टाइम होता है उसने कितना रिटर्न दिया है। तरीके से हम स्मॉल कैप फंड को भी देखते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड को भी देखते हैं। मतलब फंड्स कोई सा भी हो, उसको चेक करने का जो तरीका होता है वो एक ही होता है। उसमें एक चीज और ऐड कर सकता हूँ, रिस्कोमीटर। रिस्कोमीटर भी एक तरीका है फंड को चेक करने का। आप कितना रिस्क ले सकते हैं, हाई रिस्क भी होता है, वेरी हाई रिस्क भी होता है, लो रिस्क होता है। ये 4-5 तरीके के रिस्क वाले फंड भी होते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फंड को चेक करें। और स्कीम होल्डिंग देखना बहुत जरूरी होता है कि फंड किस किस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को देख के और समझ के हमें किसी फंड में एसआईपी चालू करनी चाहिए। इसी तरीके से हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि इसके सिमिलर कौन कौन से फंड हैं, मतलब इसी के जैसे जो फंड हम चेक करें उसके सिमिलर फंडों को भी देखा जा सकता है। हम ये चीज चेक करके कि इसके सिमिलर जो हम उनमें भी पैसे डाल सकते हैं। तो इस तरीके से फंड की जानकारी हम देने के बाद पैसा 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक अपना वन टाइम,
दूसरा होता है एसआईपी। वन टाइम का मतलब होता है लमसम, मतलब हमारे पास इकट्ठा पैसा है और हम किसी फंड में डालना चाह रहे हैं। अगर हमारे पास इकट्ठा पैसा और हम किसी फंड में डालना चाहते हैं तो हम एक साथ पूरा पैसा उस फंड में डाल सकते हैं, उसको कहते हैं वन टाइम यानी लमसम। और दूसरा जो होता है वो होता है एसआईपी। एसआईपी का मतलब होता है कि हमें हर महीने इतने रुपए की एक किस्त हमें देनी है या जमा करनी है। वो ऑटो सेटअप हो जाता है आपके अकाउंट से, ऑटोमेटिक ही डेबिट हो जाएगा। जिस भी डेट को आप सेट करोगे, कितना पैसा करना है, कितना कौन सी डेट को आपको वो सेटअप करना है, उस हिसाब से आपका पैसा ऑटो डेबिट भी हो सकता है। धन्यवाद।